अफगानिस्तान की अगर बात करें तो जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत देश, उससे पहले यहाँ पर क्या होती थी, ब्रिटिश शासन था। और जब ब्रिटिश शासन था तो उन लोगों ने जब जाते आते उन लोगों ने 1800 में वहाँ पे एक लाइन खींची थी जिसे डूरंट लाइन कहते हैं, और इसी कारण से युद्ध होता है। तो बात आता है कि ये लाइन से क्यों युद्ध होता है। देखिए, अफगानिस्तान क्या कहता है कि वो इस बात वो लाइन को नहीं मानता है, वो लाइन को नहीं मानता है कि ये बॉर्डर है। लेकिन जो पाकिस्तान कहता है कि जो लाइन जहाँ पे खींच दिया गया यही तुम्हारा अंत सीमा है, यहाँ से तुम्हारी देश खत्म हो जाता है। लेकिन अफगानिस्तान इस बात को नहीं मानता है। तो अफगानिस्तान में 1950 से लेके 1973 तक और 2000 तक, 1973 से 2000 तक बहुत से ऐसे राजनीतिक वाद विवाद छिड़े हैं, छोटे मोटे युद्ध भी हुए हैं, झगड़े हुए हैं, जिससे देखा गया। तो अफगानिस्तान में तीन चीजें हैं जो आपको समझना होगा। पहली चीज तो अफगानिस्तान क्या है, तो अफगानिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी काबुल है। और यहाँ पे एक और आता है पश्तून क्या है। तो देखिए, पश्तून वो होता है जो एक समुदाय है, जो यानी कि वहाँ के निवासी है। तो वो लोग ऐसे निवासी है जो आधा पाकिस्तान में है और आधा अफगानिस्तान में है। और पश्तून लोगों के बीच में युद्ध इस वजह से विवाद सीमा ऐसे हो जाती है कि जो डूरंट लाइन थी वो उन दो समुदाय को बांट देती है, जो पाकिस्तान में पश्तून लोग हैं और अफगानिस्तान में पश्तून लोग हैं। अब वो दोनों लोग कहते हैं कि हम जो दोस्त है वो अब दुश्मन बन गए। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे अब आता है तालिबान क्या है। तो तालिबान 2000 सन में, उससे भी पहले जब बलूचिस्तान के ऊपर हमने वीडियो बनाई, जाके आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। बलूचिस्तान में भी जिस प्रकार से समुदाय एक अलग राष्ट्र की मांग करता है पाकिस्तान के अंदर ही, उसी प्रकार एक तालिबान कोई राष्ट्र नहीं है। तालिबान तो अफगानिस्तान के ही अंदर है, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स, एक राजनीतिक, एक ऐसी समुदाय है जो कि अफगानिस्तान पूरे तरीके से अपने आप में कब्जा कर लिया, प्रोपेगेंडा है पूरे तरीके से। तो वो क्या किया कि 2000 सन में वो सबसे पहले अफगानिस्तान में उभर कर आया, और उसने वो कहता है कि जो उसके अंदर यानी कि तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के जो पश्तून जो समुदाय के लोग हैं वो तालिबान में कुछ आधा ज्यादा है उसके अंदर। और जो डूरंट लाइन से सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पश्तून लोगों को ही हुई है, जो वहाँ के निवासी है। अफगानिस्तान में 3-4 से समुदाय है, उसमें से एक है पश्तून, ताजिक, हजरक और ऐसे 3-4 ऐसे समुदाय है जो कि वहां पे रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फंसे हुए पश्तून के लोग। और पाकिस्तान तालिबान से इस वजह से भी डरता है कि कहीं तालिबान जिस प्रकार से 2021 में अफगानिस्तान को पूरे तरीके से उसके अंदर में आता है, अब तालिबान के अंदर में ही तालिबान वो पूरे उसको कब्जा कर उसको पूरे तरीके से कवर कर रखा है। तो पाकिस्तान इससे भी डरता है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान का शासक ना जाए। इसीलिए वो बलूचिस्तान को मीर कासिम से वो कि चाहता है कि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र ना बने, क्योंकि पाकिस्तान को वो चीज से डर है। और जब डर है तो चाहता है। और बात विवाद यहाँ पे बढ़ गई जब 2000 चालू हुआ 2000 में, पाकिस्तान ने वहां पे उस लाइन के ऊपर वो अब तारे बनवाने लगा और वो कहने लगा। तब अफगानिस्तान ने देखा कि ये पाबंदी चल रहा है, तो उन लोगों ने यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया। अटैक नहीं उनके छोटे मोटे कुछ सैनिक आए अंदर, बोले कि क्यों लग रहा है, पहली बात ये तो लाइन ये हमारी सीमा नहीं है। तो पाकिस्तान ने वहां पे छोटे मोटे लड़ाइयां करनी चालू कर दी। देखिए, तालिबान जो है वो 1990 के दशक में बनाया गया एक समुदाय है। ये क्या करता है, इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है कि ये पूरे अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना। अगर हम अफगानिस्तान के पुराने इतिहास में देखेंगे
तो वहां की जो भी स्त्रियां महिलाएं थे उनको फ्रीडम दिया गया था। ये तालिबान जब यहाँ पे जब शासन जब किया है तो वहां की आप उनके बुरखे को देख सकते हैं और बाकी सब समुदाय के मुस्लिम को देख सकते हैं। तालिबान 1990 में जब आया था तब 1996 में इसको पूरे तरीके से पावर मिला कि हाँ हम अफगानिस्तान को पूरे तरीके से कब्जा मतलब जगा सकते हैं। लेकिन यूएस ने, अमेरिका ने इसे हटा दिया और जब हटा दिया तब इसके बाद से गृह युद्ध चालू हुआ अफगानिस्तान के बीच में। और अफगानिस्तान में जब गृह युद्ध हुआ तो इससे सबसे झटका लगा तालिबान को और तालिबान ने अफगानिस्तान को बोला कि हाँ हम ही है अब और हम इस अफगानिस्तान को पूरे तरीके से रखेंगे, पूरे तरीके से हमारे अंडर में ही है अफगानिस्तान। इस वजह से पूरी साउथ एशिया में तहलका मच गया। अब बात यहाँ पे आती है कि अफगानिस्तान स्वतंत्र कब हुआ। भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो अफगानिस्तान कब स्वतंत्र हुआ। तो अफगानिस्तान स्वतंत्र देखिए किस प्रकार से हुआ। डूरंड लाइन तो 1893 में ही खींच दिया गया था। इस वजह से बात विवाद बढ़ा। राजनीतिक शास्त्र वहां पे मतलब राजनीतिक वाले ने बोल दिया कि हाँ इसको हम नहीं मानेंगे, अफगानिस्तान ने माना ही नहीं। अब उसके बाद से जब पाकिस्तान जब आजाद हो गया 1947 मतलब उसको आजाद जब भारत जब आजाद हुआ जब 1947 में अंग्रेज जब यहाँ से गए और पाकिस्तान जब एक अलग राष्ट्र बना, अफगानिस्तान को आज़ादी मिल गई थी 1919 में, लेकिन ये पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। फिर भी वहां पर ब्रिटिश शासन और जो ये सब चीजें प्रोपेगेंडा ये सब चीजें उसको जकड़ रखी थी। और जिस प्रकार से 2000 में जब अपने आप को जब वो आजाद करने को चाहा जब 90 दशक में, तब तालिबान आ गया और तालिबान उसे जकड़ रखा है। तो अफगानिस्तान को देखा जाए तो कभी भी उसे देखा जाए तो अच्छे तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता उसे मिली ही नहीं है। और देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध क्यों होता है, तो यही है डूरंड लाइन, और डूरंड लाइन की वजह से ही युद्ध होता है क्योंकि अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है। वो कहता है कि ये हमारी सीमा नहीं है और अफगानिस्तान वहां से युद्ध करना चाहता है। यहाँ पे कोई बड़ी युद्ध नहीं हुई है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है हरदम। तो सबसे पहले तो देखा है तो 1950 से लेके और 1993 तक छोटे मोटे ये सब वाद विवाद चले हैं जो राजनीतिक में हुआ है वहां के नेता के बारे में। फिर उसके बाद से जो 1993 के बाद से 1990 तक और भी छोटे मोटे विवाद जो हुए हैं उसमें से यूएस गृह युद्ध ये सब चीजें हुई। यूएस के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक छोटे मोटे वाद विवाद युद्ध हुआ जो कि गृह युद्ध से जाना गया। उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए। 2000 में यूएस के नेतृत्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और 2007 में जब पाकिस्तान ने वहां उस लाइन पे और बारी लगाने की, तार बिनवाने की बात करने लगा, लगवाने ही लग गया, तो उस समय गोलीबारी चली, छोटी मोटी चीजें हुई। फिर वहां पे भी वही तार को बढ़ाना चाह रहा था, अपनी बॉर्डर लाइन को बनाना चाह रहा था। और 2017 में क्या हुआ कि वहां की जो चमन एक मतलब स्थान है, वहां पे कुछ अफगानिस्तान आके घुस के वो लोग कहने लगे कि नहीं इसे बंद करो, को खत्म करो। तो वो लोग फिर वहां पे युद्ध हुई, तो वहां कुछ कर्मचारियों को मार दिया गया, कुछ सेक्रेटरी को मार दिया गया, छोटे मोटे ऐसे। यहाँ देखिए 2000 से भी लेके 2020 तक तो छोटे मोटे युद्ध तो होते ही रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2021 से लेके मैं देखूं ये अभी 26 तक युद्ध तो एक अलग तरीके से हुआ है, मतलब लगा है कि हाँ युद्ध हो रहा है। आता है 2020 में कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस समय हम खुद जूझ रहे थे कोरोना कोविड-19 से, पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो उस समय कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 2021 से लेके 2022 तक उसमें भी छोटे मोटे युद्ध हुए जो कि उसमें भी कुछ हमें जानने को देखने को कुछ मिला ही नहीं। और फिर 2022-23 एक ऐसा सन है जो अफगानिस्तान को पूरे तरीके से इतिहास को दोबारा रचने दे दिया, क्योंकि 2021 और 22 में फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरे तरीके से अपने आप में ही कब्जा कर लिया है। और अब अफगानिस्तान एक तालिबान के अंदर आता है, तालिबान समुदाय ने उसे पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा तरीके से भर रखा है। अब तालिबान के इशारों पे अफगानिस्तान जो भी चाहे वो कर सकता है। वहां की नेता, वहां के सब लोग वहां के तालिबान के इशारों पे नाचते हैं, उसके इशारों पे सब चीज काम होती है। तो इस बात से पाकिस्तान ही डरता है कि हाँ मेरे ही देश में कहीं तालिबान का भी बढ़ते ना चला जाए।
तालिबान का जन्म कैसे हो गया? तो तालिबान के बारे में मैंने आपको बहुत समय पहले ही बताया, बहुत पहले से अग्रसर हो रहे थे, लेकिन 1990 में इनकी शुरुआत हुई और 2000 में जब ये बने तो 2001 में यूएसए के दौरान से गृह युद्ध हुई और इनको 1996 में हटा दिया गया यूएसए के द्वारा। 2096 में पावर में आई थी और 2000 में से हटा दिया गया था और फिर ये अफगानिस्तान को पूरी तरीके से जकड़ा है 2021 और 22 में। और जब 2021-22 में जब इसने जकड़ा पूरे तरीके से, तो देखिए इसी 2023 में यहाँ पे क्या हुआ कि 2023 में भी छोटे मोटे युद्ध हो गए, लेकिन 2024 में क्या हुआ कि वहां पे चमन में भी युद्ध हुआ। अफगानिस्तान ने 7 सितंबर 2024 को एक अलग से अपनी एक शिविर बनाना चालू कर दिया और उसने क्या किया कि अब पाकिस्तान के ऊपर अब युद्ध करना चालू कर दिया। तो पाकिस्तान ने युद्ध किया, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई किया और वहां के जो तालिबान के जो कवच रूपी था उसे हटा से नष्ट कर दिया, हटाया और उसके बाद से उसने दर्जनों लोगों को मार दिया। 8 सितंबर 2024 को क्या हुआ कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जाके युद्ध करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने वहां के जो तालिबान के जो कवच रूपी संगठन है उसको नष्ट कर और उसके अंदर जाके उसने टीटीपी दिसंबर में जब उसने किया था टीटीपी से, तब पाकिस्तान ने दर्जनों लोगों को वहां पे मार दिया हवाई जहाज से और उसके बाद से बहुत दिनों तक वहां पे गोलीबारी चली और ऐसे बढ़ते रहा। 2023 और 24 तक ऐसा लग रहा था कि हाँ अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो बढ़ते जा रहा है या तो खत्म होते जा रहा है। अब ये बात यहाँ पर पता ही नहीं चल रही थी। अब आया सन 2025, जी हाँ ये पिछले साल की बात है, ये एक ताजा ही खबर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए अभी तक तो हमने समझा कि जब भारत और पाकिस्तान जब आजाद हो गए, जब मतलब अलग अलग ही राष्ट्र बन गए, उसके बाद से अफगानिस्तान की बात आई तो यहाँ पे ड्यूरन लाइन खींचा गया और उसके बाद से ब्रिटिश शासन चला, राजनीतिक शास्त्र हुई, छोटे मोटे युद्ध हुई, बात विवाद चली, उसने लाइन पाकिस्तान ने वो ड्यूरन लाइन पे तार बनवाना चालू कर दिया, तार बनवाते गया युद्ध होते गया, तार बनवाते गया युद्ध होते गया। फिर तालिबान आया, तालिबान ने अपने हाथों जकड़ लिया और तालिबान के वजह से वहां के जो पश्तून के लोग थे वो संगठन में शामिल हो गए और पश्तून के लोग ही दुश्मन में बदल गए ड्यूरन लाइन के वजह से। तो ये एक अंग्रेजों के द्वारा खींची गई एक लाइन उन दो देशों के बीच, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सदियों की चलने वाली युद्ध बन चुकी है और उनके ही समुदाय पश्तून लोगों के बीच में दुश्मनी फैलती गई है। अब यह बात आता है 2025 में तालिबान से जुड़े कुछ ऐसे चौकिए थे, वहां पे उन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। तब जब अगस्त जब आया 2025 में, तब वहां पे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच हवाई हमले युद्ध चालू हो चुका और वहां पे पाकिस्तानी हवाई हमले में 3 लोग की जान चली गई। ये बात एक ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि हाँ फिर से एक तरीके से ये लोग अब 2 देश आपस में लड़े, हमले में 3 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हो गए। उसके बाद से आया दिसंबर और नवंबर का महीना। दिसंबर और नवंबर का महीना एक ऐसी चीजों को जूझते रह गया क्योंकि इसके पिछले वाले महीने में 9 अक्टूबर को युद्ध जारी हुआ था, मतलब इन दोनों देशों के बीच में एक और झगड़े चालू हो गए। इसमें क्या हुआ कि जो चौकियां होती हैं, जो कब्जे होते हैं, उन सबको नष्ट कर दिया और वहां अफगानिस्तान ने क्या किया कि तालिबान, देखिए अफगानिस्तान, यहाँ पे ये मैंने टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान के जो तालिबान समुदाय थे वो लोग चौकिया जो कि समुदाय है उन शिविरों पे वहां पे पाकिस्तान के हवाई हमलों से युद्ध जारी करना चालू कर दिया और वहां पे दर्जनों सैनिकों को, पाकिस्तानी दर्जनों सैनिकों मार गिराया, जो कि ये अब एक ऐसा हो चुका था कि पाकिस्तान तालिबान से डरने लग गया। उसे लगने लगा कि तालिबान हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर सकता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के एक अलग ही राष्ट्र का नाम बना दे तालिबान। ये बात अभी भी डर रहती है पाकिस्तान के अंदर। इस कारण से 2026 में युद्ध हुआ जो कि इसका रियल कारण है। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो गलती करी ये साल में, नए साल में ही युद्ध चल रहा है जो दूसरे देशों के बीच में, तो ये पाकिस्तान पहले उठकर अफगानिस्तान में हॉस्पिटल में बम गिरा दिया, जो कि हॉस्पिटल पे, स्कूल पे बम गिराना एक तरीके से युद्ध के खिलाफ होता है। वहाँ पे बम गिराना एक अलग मतलब कि मना ही होता है। लेकिन मैं देखूँ कि आजकल जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं सब में कोई कहीं भी बम गिरा दे रहा है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा है, कहीं भी कुछ फेंक दो, वहाँ फेंक दिया, वहाँ पे 400 लोग की
बेगुजान लोगों की मौत हो गई, जो कि 400 लोग हॉस्पिटल के अंदर तरफ तरफ मर गए, कितने लोग घायल हो गए। ये साल की सबसे बड़ी अफगानिस्तान की दुखद घटना है, जो कि तालिबान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 चीजों के बीच में वहाँ के जो पश्तून के जो लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं, वो इस चीज में मरते जा रहे हैं कि हम क्यों क्या करें। ये कारण, युद्ध का कारण कोई और नहीं, डूरंड लाइन है। और डूरंड लाइन से ही तालिबान में पश्तून के लोग तालिबान से मिल गए और वहां पे तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करने लगा है। और अब बारी हो चुकी है उसकी अगला टारगेट पाकिस्तान की। तालिबान जिस प्रकार से अपनी अग्रसर बढ़ते जा रहा है, अपने क्षेत्र बढ़ाते जा रहा है, तो कईयों का मानना है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते हो ना हो पाकिस्तान को पूरी तरीके से कब्जा कर भी सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे सोशल आर्कियोलॉजिस्ट या फिर कुछ लोग जो होते हैं, मीडिया भी इस बात पे कहती है कि वो तालिबान की कोई वो नहीं है, कि वो एक संगठन है जो कि अपनी बढ़ाई बढ़ती रहती है, बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, ये कोई युद्ध, ये छोटा सा युद्ध नहीं है कि जो आज हुआ, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। 70 साल हो चुके हैं इस युद्ध को चलते आते हुए। 70 सालों में अभी तक इसका समझौता हो ही नहीं पाया कि इस युद्ध को रोका कैसे जाए। क्यों डूरंड रेखा को हम बंद कर नहीं सकते, उस पर हम बॉर्डर बना नहीं सकते, पाकिस्तान बना नहीं सकता और अफगानिस्तान इस बात को मान नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारी सीमा रेखा नहीं है। और तालिबान अपने आप में ही वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है और अफगानिस्तान के लोगों को भी बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो उससे किसी को नाता रिश्ता ही नहीं है। वो चाहता है बस केवल तो बस युद्ध और युद्ध। तो सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के ऊपर हमने वॉर के ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। और बलूचिस्तान के बारे में पूरी डिटेल से समझना आपको, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, जिसमें बलूचिस्तान एक राष्ट्र कैसे बन सकता है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान कैसे आजाद हो गया, मतलब एक अलग पाकिस्तान कैसे एक अलग राष्ट्र बन गया और बलूचिस्तान नहीं बन पाया, वो भी उससे पहले वो बनना चाहता था। इसके बारे में पूरी डिटेल बात की है। और ये था वीडियो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध क्यों होता है, डूरंड लाइन का सच क्या है, एक कांटेदार तार की क्या है सच्चाई, जो आप सोचते हैं उससे भी करवा है सच्चाई, जो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, वो हमने इस वीडियो के अंदर जान लिया। इंट्रो में आप रुके क्यों इस वीडियो का अंत तक। अब यहाँ तक जो भी लोग पहुंचे वो 10% लोग हैं जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। तहे दिल से उन्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।